हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 पावर प्ले। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने पेज नंबर 25 तक पढ़े थे, जिसके क्वेश्चंस करे थे। अब हम पढ़ेंगे पावर लाइन। ठीक है, लेट अस अरेंज द पावर ऑफ 4 अलोंग अ लाइन। देखो, सबसे पहले तो हम इस लाइन को समझते हैं, भाई पावर लाइन है क्या। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेम वही चीज़ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं 4 की पावर 0, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी ऊपर जा रहे हैं, अवॉप जा रहे हैं, वो सारे हमारे किस में होंगे? पॉजिटिव में। ठीक है, 4 की पावर 0 से हमारे जितने भी बिलो जा रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं, वो होंगे हमारे नेगेटिव में। पहले नेगेटिव को समझते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था 4 की पावर -1। इसका मतलब क्या होता है? 1/4। ऐसी 4 की पावर -2 हमने यही पढ़ा था ना। 4 की पावर जैसे 4 की पावर -2 का मतलब क्या था कि 1/4 की पावर 2, तो यानी कि 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 16, तो 1/16। ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दूँ, ऐसे लिख दूँ, 4 की पावर -3 कर दूँ, तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे सेम वही करेंगे, 1/4 की पावर 3। और 4 × 4 × 4 का मतलब क्या होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना। तो यानी 1/ में क्या हो सकता है? 64। ऐसी अगर 4 की पावर -4 करूँ तो कितना आएगा? 1/ में 256 आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर आते हैं। हमने ये भी पढ़ा था 4 के पावर 0 होते हैं तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। अब जैसे 4 की पावर 1 है तो हम उसको 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 है तो उसको हम 16 लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 है तो 64 लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 है तो 256 लिख सकते हैं, 4 की पावर 5 है तो 124 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, 4 की पावर 5, इसको इन्होंने तोड़ा है। जैसे क्या, 4 को हमने लिख दिया है, कॉमन ले लिया है, और पावर क्या होती है? ऐड होती है। मतलब हमने पढ़ा था ना कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या होती है? ऐड। तो बेस हमारा सेम है तो यानी 4, बेस क्या है? 4, पावर क्या हो जाएंगी? 3 + 2, है ना। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी 4 की पावर 5। इसको यहाँ पे इन्होंने सॉल्व भी कर रखा है। 4 की पावर 3 मतलब कितना होता है? 64। 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 16। ठीक है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1024। ठीक है ना। ऐसे ही इसको इस तरीके से भी तोड़ा गया है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें 4 की पावर 5 लाना है, तो इन्होंने क्या किया है, बेस हमारा सेम है 7 और यहाँ पे -2 लिया है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, तो देखो इसको इस तरीके से किया है, 4 की पावर 7 का मतलब कितना होता है? ठीक है, 16,384। और 4 की पावर -2 का मतलब 1/ में 16, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करके कट करेंगे तो कितना आएगा? सेम यही आएगा। ठीक है ना। या हम इसको डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। ऐसे हम इसको कट करके डायरेक्ट हमारा ये आंसर ही आएगा। ऐसे ही ऊपर देखते हैं, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहा हो। ठीक है ना, बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने सेम वही कर रखा है, 4 की पावर 5 को। देखो बेस सेम है, बेस वही रहेगा, पावर क्या हो जाएंगे? 8 में से इन्होंने 3 माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 4 की पावर 5। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी सेम वही कर रखा है, 4 की पावर 8 का मतलब क्या है? 65,536। ठीक है, डिवाइड बाय 64। इसको डिवाइड करेंगे, 64 के टेबल से कट लो या 2 के टेबल से कट करो तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है। ऐसे ही 4 की पावर 6 का मतलब 4096, 4 की पावर 7 का मतलब 16,384। ठीक है ना। कुछ ये इस तरीके से किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन वी से दैट 16,384, यानी 16,384 का मतलब क्या होता है? 4 की पावर 7 इस 16। ठीक है ना। और ये 4 की पावर 2 टाइम लार्ज देन 1024 4 की पावर 5 सिंस। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला रूल समझते हैं पहले तो हम। यहाँ देखो,
क्या हो रहा है, 4 की पावर 7 डिवाइड बाय 4 की पावर 5। हमने क्या पढ़ा है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, और बेस सेम हो रहा है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो यानी कि बेस सेम है तो हम बेस वही लिख सकते हैं, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2, है ना। यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है। आगे बात करते हैं, एक और नंबर लाइन है, ठीक है, पावर की नंबर लाइन है। यहाँ हम पहले 0 से बात करेंगे, ठीक है। 7 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। नेगेटिव की बात करें तो 7 की पावर -1 है तो यानी 1/7। 7 की पावर -2 है तो 1/49। क्यों, हमने पढ़ा है, क्योंकि देखो 7 की पावर -2 है तो क्या होता है, 1/7 और पावर हो जाती है पॉजिटिव में, यानी 1 × 7 × 7 कितना हो जाएगा, 1/49। ऐसे ही 7 की पावर -3 है तो कितना हो जाएगा, 1/343। ऐसी 7 की पावर -4 है तो 1/2401 हो जाएगा। ऐसे ही 7 की पावर 1 है तो 7, 7 की पावर 2 है तो 49, 7 की पावर 3 है तो 343, 7 की पावर 4 है तो 2401, 7 की पावर 5 है तो 16807 एंड 7 की पावर 6 है तो 1,17,649, ठीक है। ऐसी 7 की पावर 7 है तो 8,23,543, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी सेम, अब आगे बात करते हैं। ये देखो, पावर ऑफ 10। अब 10 पावर ऑफ 10 कैसे लिखें, तो देखो एक नंबर दे रखा है हमें, क्या नंबर दे रखा है, 47561, ठीक है। ध्यान से देखिए तो इन्होंने क्या कर रखा है, वी हैव यूज नंबर लाइक, यहाँ देखो 10 है, 100 है, 1000 है, एंड सो ऑन व्हेन राइटिंग इंडियन नंबर एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है, मैं इसी नंबर को लेती हूँ 47561, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे करते हैं, तो देखो 4 है इंटू कितने हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10,000 से, ठीक है ना। फिर प्लस 7 है यस, 1, 10, 100, 1000, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ऐसे ही फिर प्लस 5 × 1, 10, 100, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर प्लस 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को, ठीक है, 1 ही रहने देंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, एंड 1 को 1 ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम देखो वैसे ही कर रखा है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10,000, 7 को 1000, ठीक है, 5 को 100, 6 10 एंड 1, यही नंबर है। अब इनको पावर्स में कन्वर्ट करने के लिए देखो 4 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी, तो देखो इनके जीरोस को काउंट करो, 1 2 3 4, यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ऐसे ही 7 × 10 की पावर कितनी होगी, तो 1 2 3, कितने जीरो है, 3। ऐसे ही 5 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि कितने जीरो है, 2। ऐसी 6 10 की पावर कितनी है, 1। ऐसी 1 अब 1 कब आता है, जब 10 की पावर 0 होती है, ठीक है ना। ऐसे ही हमें एक नंबर दे रखे, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मान लो 172 है, इनको कैसे लिख सकते हैं मैं बताती हूँ। यहाँ देखो मेरे पास एक नंबर है 172, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 10 100 है, ठीक है ना। तो यानी मैं क्या कर सकती हूँ, 100 प्लस फिर 7 है, 7 10 हो जाएगा, प्लस 2, ठीक है। अब इनको हम अगर उसमें लेते हैं, पावर्स में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 × 10 की पावर 2, ठीक है ना, प्लस 7 × 10 की पावर 1 प्लस 2 × 10 की पावर 0, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकंड एक और नंबर ले लेते हैं 5642, 5642, ठीक है ना। 1 10 100 1000, हम क्या ले सकते हैं, 5 × इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 से, प्लस 600, 6 × 100,
प्लस 4 इंटू टेंस प्लस 2 यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, मैंने बोला था 0 काउंट कर लेना, 1 2 3, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस 6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2, ऐसे ही प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। 10 की पावर 0 यानी कि 1 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगला नंबर क्या है हमारे पास, 6348, यहाँ देखो 6348, क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 10 1 10 100,000 प्लस 300 प्लस 4 टेंस, ठीक है ना, प्लस 8। अब इनको हम पावर में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 प्लस, ठीक है ना, 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 एंड प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं इनको। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, यहाँ ध्यान से देखेंगे, राइट अ यूजिंग पावर ऑफ 10 वी हैव, अगर हमें ये पॉइंट्स में मिल जाते हैं जैसे 561.903। अब देखो हमने बचपन में पढ़ा है ये चीज़ कि 1 10 100, फिर यहाँ से 100 10 1000 हो जाता है ना, सॉरी 10 100,000 हो जाता है, 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 100 एंड 1 अपॉन में 1000। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ये देखो, ये यहाँ पे क्या है 1 10 100, ठीक है ना, मतलब यहाँ से गिनेंगे 1 10 100, यानी कि ये क्या है 5, हम इसको क्या लिख रहे हैं 5 इंटू 10 की पावर, अब 10 यहाँ पे कितने यहाँ पे 0 आएंगे 1 2, तो यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस अगली टर्म क्या है 6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 0 मानते हैं इसको, तो 10 की पावर 1, फिर प्लस अब लास्ट में क्या है 1 की पावर कितनी है, अब कोई भी यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यानी 1 की पावर 10 की पावर कितनी हो जाएगी 0, यानी कि 1 का 1 ही रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 1 10 100 यानी 561, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है तो ये वाले नंबर्स को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है 10 100 1000 यानी 1 अपॉन में 10 100 एंड 1000, जब भी पॉइंट्स के इधर वाली संख्या होती है वो हमारी नेगेटिव में चली जाती है। यहाँ देखो, यहाँ हमने तो पॉजिटिव में लिखा ना ये सारे नंबर्स, बट अब इधर वाली जो संख्या जाएगी ना वो नेगेटिव में हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपॉन में 10, तो देखो इसको पहले समझो आप, यहाँ देखो 561.903 था, इसको तो हमने समझा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 का मतलब क्या है, 9 इंटू 1 अपॉन में 10, ठीक है, फिर प्लस 0, अगली संख्या क्या थी 0, 0 इंटू 1 अपॉन में 100, क्योंकि 10 100 एंड 1000, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 1 अपॉन में 1000, इसी चीज़ को, तो अब यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 का मतलब क्या है 1 0 है, तो यानी 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पे कितने 0 है 2, तो यानी 10 की पावर 2 जो कि माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, और किस में होगी माइनस में होगी, क्यों होगी क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारा पॉइंट्स है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ देखो हमारे पास ना एक नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 5900, ठीक है ना। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, जैसे देखो हमारे पास एक नंबर है 5900, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको पॉइंट्स में लाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम 5.9, जर्नली हम क्या करते हैं पॉइंट यहाँ लगाते हैं, ठीक है, कहाँ लगाते हैं यहाँ लगाते हैं। तो हमने क्या किया 5.9, अब पीछे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, कितनी है 1 2 3, तो यानी इंटू 10 की पावर किस में हो जाएगी 3, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको देखते दोबारा से, क्या है 2 0 8, पीछे कितने 0 है 2 0 है। दोबारा देखते हैं, हमें जितने भी नंबर है ना
वहाँ तक सबसे पहले तो हमें नंबर ले लेना है। क्या करना है, वो नंबर ले लेना है। और पॉइंट मैंने बताया कि 1 डिजिट के बाद लगता है, ठीक है ना। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ लगेगा 2.08। अब यहाँ से, कहाँ से, पॉइंट्स के बाद से, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया ना, यहाँ से ये सारे नंबर हमें काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना। इनटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4। ऐसे ही एक और देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, 8, पीछे कोई नंबर नहीं है इसलिए कोई पॉइंट नहीं आएगा। 8 डायरेक्ट लिखेंगे एंड 10 की पावर क्या, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इनको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे पीछे क्या, सेम वही करना है। यहाँ पे क्या है, 5 9 8 5 3, है ना। हम लिख लेते हैं 5 9 8 5 3, ठीक है। ये तो हमारा नंबर हो गया। अब हमें क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, हमें पॉइंट्स लगाने होते हैं अगर पीछे कोई ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगता है, यानी 5 के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगी, ठीक है। अब इसके पीछे के जितने भी नंबर हैं ना, सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, इंटू 10 की पावर 4। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो सकता है, ये नंबर है हमारे पास, क्या नंबर है, 6 5 9 5। ज़ीरो नहीं लेंगे हम, ठीक है ना, सिर्फ नंबर्स लेने हैं हमने, जीरो नहीं लेना। 6 5 9 5, पॉइंट्स कहाँ लगाना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब देखो पॉइंट मेरा यहाँ लगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर काउंट करेंगे। यहाँ पे मेरे सारे नंबर थे तो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया। वैसे यहाँ पे गिन सकते हो 1 2 3 4। तो 10 की पावर कितनी थी, 4। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, तो क्या करेंगे, इंटू 10 की पावर 4। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या नंबर है हमारे पास, 3 4 3, है ना। हमने नंबर्स लेने हैं, सिर्फ ज़ीरो नहीं लेना अभी। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे 3.43। अब यहाँ से लेके पॉइंट हमने यहाँ लगाया ना 3 के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे और क्या करेंगे, इंटू 10। 10 की पावर कितनी हो जा रही है, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर कितनी हो रही है, 6। ऐसे ही यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 0 0 4। लास्ट हमारे यहाँ तक है, लिख लेते हैं 7 0 0 4, ठीक है। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे जब पॉइंट लगेगा तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स काउंट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यानी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इंटू 10 की पावर 10, ठीक है ना। अब इसके ना थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के। ये देखो, इसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास ये नंबर है, ये है, ये है, ये। अब तक हमने क्या किया, जिसमें हमें पॉइंट्स नहीं दिए थे उनको किया था हमने, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन, मैं पहले इसको समझाती हूँ। क्या किया था हमने यहाँ पे, है ना, नंबर लिए थे। सबसे पहले क्या लिया था, नंबर 602। जर्नली हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, 1 डिजिट के बाद, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ से जितने भी ज़ीरो है सबको काउंट कर लेना है ना। मतलब यहाँ से जितने भी नंबर हैं उनको काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इंटू 10 की पावर क्या हो गई थी, 15। ये तो हमारा सारा पॉजिटिव में था, ठीक है ना। अब मान लेते हैं अगर हमें पहले से ही पॉइंट्स दिया हो, उनको क्या करेंगे, और यहाँ पे नंबर दिया हो, ठीक है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस पॉइंट्स को उठा के यहाँ लाएंगे 1 डिजिट के बाद, मतलब जो नंबर है उसके बाद। तो यानी वो क्या बन जाएगा, 8.5 बन जाएगा, है ना। हमारे पास क्या 85 था, तो हमने इस पॉइंट को उठाकर कहाँ ले आए, यहाँ पर ले आए। तो ये क्या बन गया, 8.5। अब यहाँ से लेके जहाँ तक हमारे पास नंबर है पॉइंट से पहले पहले, उन सभी नंबर्स को हम काउंट कर लेंगे। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 10 की पावर 12। अब बात आती है नेगेटिव की। यहाँ पे क्या लगेगा,
पावर हमारे नेगेटिव में होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे जब हमें पहले से ही पॉइंट्स दिया हो और नंबर जब हमारा पीछे हो, ठीक है ना, तब हमारी पावर किस में हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे इस 9 के पास, यानी क्या हो जाएगा 9.42 इंटू 10। अब 10 की पावर कितनी, तो यहाँ से लेके पूरा 9 तक काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 की पावर कितनी हो गई, -12। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था बिना पॉइंट वाला। यहाँ पे सेम वैसे ही क्वेश्चन है, पॉइंट उठा के कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। क्या होगा 8.37 इंटू 10 की पावर कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि किस में हो जाएगा, ये नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर लिया, अब नंबर इन्होंने क्या किया, आगे दे दिया। कई बार एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नंबर क्या दे दिया, आगे दे दिया और पॉइंट भी दे दिया। तो कुछ नहीं करना, नंबर हमें आगे दिया हुआ है वैसे ही ले लो। क्या है 3.186, क्योंकि हमें पॉइंट यहाँ पर ही लाना है। ठीक है ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्या होगा 10 की पावर 10। ठीक है, और ये हमारा किस में रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम कोई पॉइंट यहाँ नहीं ले जा रहे, पॉइंट अपनी जगह पे है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा पॉइंट को हम यहाँ ला रहे थे। ठीक है ना, इसीलिए यह हमारा नेगेटिव में आया था। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं दिया था हमें, हमने अपनी तरफ से लगाया, तो हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाया और बाकी सारे नंबर्स को काउंट कर लिया और लिख दिया। ठीक है ना, अब मैं ना 1-2 क्वेश्चन और अपनी तरफ से लिख के तुम्हें आपको समझाती हूँ। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं नंबर ले लेती हूँ, ध्यान से देखना, जैसे 0.0000, अपनी मर्जी से जितने भी ज़ीरो ले लेती हूँ। ठीक है ना, मैंने एक नंबर लिया 9542। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, पॉइंट को कहाँ ले जाना है, यहाँ पर, यानी क्या कर सकती हूँ मैं 9.542 लिख सकती हूँ ना, इंटू 10। अब पॉइंट हमारा यहाँ है, पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। कितने, तो यहाँ से लेके जहाँ तक हमारा पॉइंट है ना, वहाँ तक हमें नंबर्स काउंट करने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 की पावर 10, और जो किस में होगी, माइनस में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ज़ीरो वाले लेते हैं फिलहाल, 0.00040 लेते हैं। मैंने एक नंबर लिया 954892। ठीक है ना, मर्जी से। अब क्या, अब मुझे यहाँ से लेके कहाँ पे पॉइंट लेके आना है, यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि मुझे जनरली क्या नंबर के बाद, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद ही लेके आना है। तो क्या करेंगे हम, 9.54892, ये जितने भी नंबर है सबको मैंने लिख लिया, इंटू 10। अब 10 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि मुझे यहाँ से लेके पूरा लेना है नंबर, पॉइंट से पहले तक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की पावर -5। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे डाउट हो रहा था आपको, ठीक है ना, कि यहाँ पे प्लस क्यों आया। तो देखो, अगर हमें नंबर्स, जैसे मान लो मेरे पास नंबर है, मान लो 5.296 दिया है और पीछे जितने भी ज़ीरो दिए हैं, डज नॉट मैटर। ठीक है, हमें अब यहाँ से तो हम पॉइंट यहाँ लेके जाएंगे नहीं, यहाँ पे जैसे कर रहे थे पॉइंट लेकर जाते, अब यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है, जब है तो हमें क्यों इनको नेगेटिव में लेना, ये सारे नंबर हमारे पॉजिटिव में रहेंगे, यानी किस में 5.296। ठीक है, इंटू, और यहाँ से लेके पॉइंट के बाद ये जितने भी संख्या है ना, यहाँ तक सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि क्या हो जाएगा 10 की पावर 10, ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है ना, एक और देख लेते हैं, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, छोड़ो 8.21। ठीक है, और 000, ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं।
ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, हमारे पास पॉइंट का है यहाँ, यहाँ से हमें यहाँ तो लाना नहीं है, इसका मतलब क्या, ये हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं 8.21 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर किस में हो जाएगी, 5 में। एक क्वेश्चन इसकी तरह ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पॉइंट नहीं था, सिर्फ नंबर थे। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, जैसे 2540000। हमारे पास कोई पॉइंट्स नहीं है, ठीक है क्या, हमें नहीं दिया, लेकिन हमें लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, 2, हमें पता है 1 के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो 2 पॉइंट जितने भी नंबर है सबको लिख लो, 54 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना। अब 10 की पावर कितनी आएगी, तो इनको काउंट कर लो, पॉइंट्स के बाद जितने भी संख्या है सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर कितनी हो गई, 6। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म करके, और एक और आता है यूजुअल फॉर्म करके, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन बन के आते हैं, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करें या तो यूजुअल फॉर्म में करें। मैं भी यूजुअल फॉर्म भी समझाऊंगी, ठीक है। अब इसका हम ना यूजुअल फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 ही तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म या तो यूजुअल फॉर्म। ये देखो मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ देखो ध्यान से देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर ऑफ यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में क्या करना होता है, हमें एक, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना पावर लगा के, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो ध्यान से देखो, हमारा माइनस में था, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे नंबर्स थे 8.5 है, तो इसको हम कहाँ ले गए, पीछे ले गए, और माइनस, अब यहाँ से हम कितने काउंट करेंगे, 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो बेसिकली इसका अपोजिट कर देना। यहाँ देखो, जैसे हमारे पास क्या नंबर है, 3.02। अब देखो इसको स्टार्ट करेंगे हम पहले पीछे से, क्या नंबर है, 302। पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पर, पावर माइनस में है, यानी कि यहाँ पे 0 आएंगे। कितने आएंगे, 6। अब 6 किसको लेकर, इसको लेकर, इसको 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट और 0, ठीक है। ये एक और, जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये वाला पहले, फिर ये कराती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस, क्योंकि अभी हम नेगेटिव वाला कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे क्या है हमारे पास, 3, कितनी पावर है, 8, इसको लेकर 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इससे पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे। क्लियर। एक और नेगेटिव में हम कोई नंबर देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 5.05 ले लेते हैं, ठीक है। और इसके पीछे हम लिख लेते हैं 10 की पावर -4, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, -4। नंबर क्या है, पीछे से शुरू करेंगे, 505, ठीक है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे, -4 में, तो इसको, क्योंकि हमें पता है पॉइंट यहाँ लगता है, तो यानी इससे पहले कितने 0 लगने चाहिए, 4। इसको काउंट करते हुए 1 2 3 4 और पॉइंट लगा के 0। क्लियर, ठीक है। ये तो हमें कहता है नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में हो, अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर है, लेकिन पावर किस में है, पॉजिटिव में है। देखो अगर पावर नेगेटिव में होती, पहले नेगेटिव में कराती हूँ मैं, 4.5 इंटू 10 की पावर अगर -4 होती, क्या करते, डायरेक्ट हम 45 लिखते, पावर 4 है, इसको गिनेंगे 1 2 3 4.0। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में है, तब हम क्या करेंगे, नंबर्स को यहीं रहने देंगे, ठीक है ना। नंबर्स को हम यहीं रहने देंगे और पावर आगे 4 लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में। ठीक है, सॉरी एक गलती मैंने कर दी, 4 यहाँ से, क्योंकि पॉइंट यहाँ है ना, तो वहाँ से गिनना है, 1 2 3 4, ये 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट्स के बाद हमें काउंट करना है 1 2 3 4, ठीक है। जैसे इसी के साथ मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, जैसे मान लेते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर
3 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, कैसे सॉल्व करूँगी। तो देखो क्या करना है, 25 पॉइंट यहाँ पे है, पावर कितनी है 3, कितने ज़ीरो होंगे, इसको 1 काउंट करने को 1 2 3। लेकिन यही चीज़ अगर नेगेटिव में होता तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 में होता, तब क्या करते, तो कुछ नहीं करते। यहाँ पे हमने लिखा 25, हमें पता है पॉइंट यहाँ पे है, कितने ज़ीरो, इसको गिनते हुए 1 2 3.0, ठीक है ना। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, नेगेटिव में हो तब क्या करना है, पॉजिटिव में हो तब क्या करना है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, सेम इसकी तरह ही है, सेकंड क्वेश्चन की तरह। पावर किस में है हमारी, पॉजिटिव में है। क्या करेंगे, नंबर्स पहले हैं, नंबर्स पहले ले लेंगे, 1 0 0 0 1। अब क्या है, पावर 9 है, ध्यान से देखेंगे पॉइंट्स कहाँ पे था, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ से गिनो 1 2 3 4, कितने ज़ीरो और लगाने हैं 5 6 7 8 9, क्योंकि हमें पावर कितनी चाहिए 9। दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास नंबर था क्या 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1। पावर जब पॉजिटिव में हो तब की बात बता रही हूँ, ठीक है ना। इसको मैं नेगेटिव में भी यहाँ समझा दूंगी, ठीक है ना। पावर जब पॉजिटिव में हो तब क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है। पावर कितनी है 9, हमें पता है पॉइंट यहाँ पे होता है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें सारे नंबर्स काउंट कर लेने हैं, बाकी हमें ज़ीरो लगा लेना है। जैसे 1 2 3 4 यहाँ तक तो था ही, बाकी हमें ज़ीरो लगा लेना है, 5 6 7 8 9। इसको हम नेगेटिव में लेके देखते हैं एक बार, 1.001 इंटू 10 की पावर -9, ऐसे भी तो हो सकता है ना नेगेटिव में। इसको यूजुअल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है यहाँ से। अब यहाँ पे पॉइंट है, हमें पता है ये यहाँ पे आ जाएगा नंबर, जब भी नेगेटिव में हो तब क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। अब पावर क्या है 9, तो हमें पता था पॉइंट यहाँ पे आता है, तो यहाँ से इसको काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पॉइंट और ज़ीरो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पॉजिटिव में है। क्या नंबर है 5.8, तो 58 कर देंगे, ठीक है। पॉइंट क्योंकि हमें हटा देना है। 10 की पावर कितनी है 12, इसको गिनते हुए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यही चीज़ अगर नेगेटिव में होता तो क्या करते, 5.8 इंटू 10 की पावर -12 होता, तो कुछ नहीं करते, नंबर्स को पीछे ले जाते, ठीक है। अब इसको काउंट करते हुए यहाँ से ज़ीरो काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 और पॉइंट ज़ीरो, ठीक है ना। अच्छा ये वाला, अब ये आप तो कर ही सकते हैं। क्या करना है, 3 6 1 4 9 2, ये देखो 3 पॉइंट है 6 1 4 9 2, वही नंबर ले लिया, पॉइंट हटाना है। 10 की पावर कितनी है 6, हमें पता है पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से हमें 6 काउंट करना है, 1 2 3 4 5, एक कम पड़ रहा है तो एक के लिए हम ज़ीरो लगा लेंगे, 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही चीज़ अगर नेगेटिव में होता क्या करते, 3.6142 इंटू 10 की पावर मान लेते हैं -6 में होता, तब क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, ये नंबर्स हम पीछे लिख लेते, 36142, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 6, तो इसको हम आगे ज़ीरो ले लेंगे, इसको गिनते हुए 1 2 3 4 5 6.0, ठीक है। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ऐसी ही 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म या तो यूजुअल फॉर्म, ठीक है। और आपको ऐसे ही करना है। वीडियो अगर एक बार समझ नहीं आए तो आप इसको रिपीट देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।